मूवी के स्टार्टिंग में एक कार्निवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन, मिसाई और हिमारी भी आए होते हैं। मिसाई और शिनचैन बात कर रहे होते हैं, तभी शिनचैन बोलता है कि डैड कहाँ है। तभी मिसाई बोलती है कि वो यहीं कहीं होंगे। और फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जहाँ सभी लोगों को फेयर ग्राउंड खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। फिर हिरोशी को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है अपने प्लेन से, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है और तभी वो मॉन्स्टर हिरोशी के प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हिरोशी प्लेन से छलांग लगाकर उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और फिर वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और फिर हिरोशी उस मॉन्स्टर को गिरा देता है। और तभी शिनचैन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये एक शूटिंग चल रही होती है। और फिर वो लोग शूटिंग को कंटिन्यू करते हैं जहाँ हिरोशी उस मॉन्स्टर को हरा देता है और फिर शूटिंग ख़त्म हो जाती है। और फिर हम जान पाते हैं कि ये कोई फेयर ग्राउंड नहीं बल्कि एक 20th सेंचुरी का म्यूजियम होता है, जहाँ पर सभी एडल्ट्स आकर अपने फेवरेट कैरेक्टर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिर हिरोशी और मिसाई शिनचैन और हिमारी को डे केयर में छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शिनचैन को वहाँ अपने दोस्त दिखते हैं और फिर वहाँ शिनचैन और उसके दोस्तों की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने टॉयज देख रहे होते हैं। और फिर वहाँ शिनचैन के अपने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को भी दिखाया जाता है। और फिर ये पता चलता है कि इस जगह लोग 20th सेंचुरी का सामान भी खरीद सकते हैं। और फिर उस म्यूजियम में काफ़ी सारे लोग आते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल खुश नहीं होते। और फिर शिनचैन और उसकी फैमिली को घर वापस जाते हुए दिखाया जाता है और फिर रास्ते में उन्हें बहुत सारी 20th सेंचुरी की चीज़ें दिखती हैं। और फिर शिनचैन की फैमिली घर पहुंच जाती है और फिर हमें इस मूवी के मेन विलन्स दिखाया जाता है जो कि उस म्यूजियम का मालिक होता है। वो बात कर रहे होते हैं 21st सेंचुरी को वापस 20th सेंचुरी में बदलने के बारे में, क्योंकि वो मानता है कि 21st सेंचुरी काफ़ी शोर शराबे से भरी हुई है और वो 20th सेंचुरी में वापस जाना चाहता है। और फिर वो और उसकी बहन एक साथ एक शहर में दिखते हैं जो कि पूरी तरह एक 20th सेंचुरी का शहर था। और अगले सीन में हिरोशी और मिसाई दिखते हैं जो कि अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह के सीन में जहाँ मिसाई और हिरोशी बिल्कुल बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे और तभी वहाँ शिनचैन आकर मिसाई से खाना बनाने के लिए कहता है, लेकिन मिसाई बोलती है तुम खुद खाना क्यों नहीं बना लेते। और फिर हिरोशी और मिसाई सो जाते हैं, लेकिन शिनचैन हिरोशी से कहता है कि आपको ऑफिस नहीं जाना, लेकिन हिरोशी कुछ नहीं कहता। और फिर शिनचैन अपना स्कूल ड्रेस पहन लेता है और हिमावारी को लेकर बाहर आ जाता है। और फिर वो बाहर बहुत सारे एडल्ट्स को देखता है जो कि 20th सेंचुरी के गेम्स खेल रहे होते हैं। और फिर शिनचैन अपने किंडरगार्टन आ जाता है जहाँ पर भी शिनचैन के टीचर्स भी खेल रहे होते हैं। शिनचैन वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और वहाँ बहुत सारे ट्रक्स आ जाते हैं और सभी एडल्ट्स उनमें बैठकर जाने लगते हैं। और शिनचैन को अपने मॉम डैड भी दिखते हैं उस ट्रक में, लेकिन शिनचैन कुछ कर नहीं पाता है। फिर शिनचैन और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं जहाँ काजामा बोलता है कि उसने उन ट्रक्स को 20th सेंचुरी वाले म्यूजियम की तरफ जाते हुए देखा। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि पूरे जापान के सारे एडल्ट्स गायब हो गए हैं और तभी टीवी पर पुराने शोज भी दिखने लगते हैं। लेकिन तभी शिनचैन और बाकी सभी को भूख लग जाती है और वो लोग एक डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने वहां कब्जा कर लिया था और वो शिनचैन और उसके दोस्तों को अंदर नहीं जाने देते। और फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं बकेट्स में छुपकर अंदर जाने का और वो सभी अंदर पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो लोग पकड़ जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में जहाँ वो लोग अभी भी भूखे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है। लेकिन फिर एक अनाउंसमेंट होती है और उसमें बताया जाता है कि सारे बच्चों को ट्रक से बैठकर म्यूजियम आना है और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर जा सकते हैं। वो लोग सारे बच्चों को ट्रक से ले जाते हैं, लेकिन शिनचैन और उसके दोस्त वहाँ नहीं जाते और फिर शिनचैन और उसके दोस्त डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाते हैं छुपने। और फिर अगले सीन में उस म्यूजियम का मालिक को दिखा जाता है जो कि सभी एडल्ट्स को ऑर्डर देता है कि वो सारे बच्चों को पकड़ कर ले आए। और फिर वो सारे लोग कार में बैठकर बच्चों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और फिर शिनचैन और उसके दोस्तों को दिखा जाता है जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग बच्चों को पकड़ने के लिए आ गए हैं। फिर वो लोग एक डॉल हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन फिर वो बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें हिरोशी दिखता है, लेकिन शिनचैन और उसके दोस्त सभी से बचकर स्कूल बस में आ जाते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बस को चलाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और फिर वो बारी बारी से बस चलाते हैं, लेकिन वो लोग उनका पीछा कार से कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हिरोशी आ जाता है, लेकिन वो शिनचैन को नहीं पकड़ पाता है। और फिर मिसाई भी आ जाती है, लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पाती है। और फिर शिनचैन बस को म्यूजियम में घुसा देता है, लेकिन शिनचैन के दोस्त पकड़े जाते हैं, पर शिनचैन और हिमारी वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और शिनचैन को एक रूम दिखता है और वो अंदर जाता है और उसके डैड दिखते हैं और जो कि एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे। फिर शिनचैन अपने डैड को उनका जूता स्मेल करवाता है और फिर हिरोशी को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है जहाँ उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिता हुआ टाइम वो याद आता है। और फिर हिरोशी वापस ठीक हो जाता है और फिर वो लोग मिसाई को ठीक करने के लिए उससे भी जूता सूंघाते हैं
और फिर मिसाई भी ठीक हो जाती है। फिर वहाँ पर उस म्यूजियम का मालिक आ जाता है और फिर वो उन लोगों को अपना बनाया हुआ शहर दिखाता है और उन्हें बताता है कि एक स्मेल की वजह से ही सारे लोग बच्चों जैसे बिहेव करने लगे और ये जगह उसी स्मेल से घिरी हुई है। और फिर वो उन्हें अपने घर ले आता है और वहाँ उन्हें बताता है कि इस इवेंट की शुरुआत में हमारे शहर ने एक नॉस्टैल्जिया की सेंट बनाया और हम एक टावर का इस्तेमाल करके इस सेंट को बाहर छोड़ते हैं और पूरे देश को इस सेंट से ढक लेते हैं। और अगर हम एक स्विच को दबा दें तो इसका असर और बढ़ जाएगा। फिर शिनचैन और उसकी फैमिली वहाँ से निकल जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं उस मशीन को डिस्ट्रॉय करना और वो सभी उस टावर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो लोग उनका पीछा करते हैं। शिनचैन और उसकी फैमिली टावर पर पहुँच जाती है और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। शिनचैन के पेरेंट्स उन लोगों से लड़ने लगते हैं और शिनचैन आगे बढ़ता है। काफ़ी मुश्किल के बाद शिनचैन ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उस म्यूजियम का मालिक भी पहुँच जाता है। लेकिन तभी देखते हैं कि स्मेल इंडेक्स काफ़ी कम हो गया और उन्हें पता चलता है कि सारे लोग भी 21st सेंचुरी की में रहना चाहते हैं। और तभी उसकी बहन बोलती है कि क्या सब ख़त्म हो चुका है, और वो बोलता है हाँ 20th सेंचुरी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसकी बहन बोलती है कि मैं बाहर की दुनिया में नहीं जाऊंगी और फिर वो दोनों चले जाते हैं। तभी शिनचैन की फैमिली भी आ जाती है और हिरोशी बोलता है लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो लोग बाहर आकर देखते हैं उन दोनों को जाते हुए, जहाँ म्यूजियम का मालिक बोलता है कि वो स्मेल गायब हो चुकी है और बाकी लोग भी वापस ठीक हो जाएंगे। और अगले सीन में जहाँ सभी लोग ठीक हो गए होते हैं और सभी वापस घर जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ म्यूजियम का मालिक और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि कहीं और जा रहे थे। फिर शिनचैन की फैमिली भी घर पहुँच जाती है और ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है।